Very good morning to all of you, dear students. I hope you all are fine. Yesterday we have started the chapter Agriculture, chapter 4 of Geography, and we have discussed about types of farming. So, primitive subsistence farming, intensive subsistence farming, and commercial farming we have discussed. Today we will continue with the cropping pattern of India. So, let's start. Cropping pattern. You have studied the physical diversities and plurality of cultures in India. These are also reflected in agriculture practices and cropping patterns in the country. Various types of food and fiber crops, vegetables and fruits, spices and condiments, etc. constitute some of the important crops grown in the country. इंडिया की जो फिजिकल डाइवर्सिटी है और डिफरेंट टाइप के कल्चर्स हैं, ये हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी हम लोगों को रिफ्लेक्ट करते हैं। इंडिया हैज़ 3 क्रॉपिंग सीजन्स, रवि, खरीफ एंड ज़ैद। तो मेनली इंडिया में 3 तरह के क्रॉपिंग सीजन्स हैं, रवि क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स। First of all, let's discuss about Rabi crops. Rabi crops are sown in winter from October to December. सो की जाती हैं अक्टूबर टू दिसंबर में एंड हार्वेस्टेड इन समर। समर में हार्वेस्ट करते हैं इसको अप्रैल टू जून। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स आर wheat, barley, peas, gram and mustard. Though these crops are grown in large part of India, states from the north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh are important for the production of wheat and other rabi crops. Availability of precipitation during winter months due to the western temperate cyclones helps in the success of these crops. However, the success of the Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned Rabi crops. Students, जो Rabi crops हैं ये इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में ग्रो की जाती हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एट्सेट्रा, ये जो स्टेट्स हैं हमारी। विंटर में होने वाली रेन इन क्रॉप्स की प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं और ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में जो हुई थी उसने भी रबी क्रॉप्स की ग्रोथ में बहुत हेल्प की। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। खरीफ क्रॉप्स मॉनसून के आने पे हम लोग ग्रो करते हैं, सो करते हैं एंड दीज आर हार्वेस्टेड। और हार्वेस्ट कब करते हैं? सितंबर अक्टूबर में। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो ये मेन क्रॉप्स हैं जो हम लोग खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, particularly the Konkan coast along with Uttar Pradesh and Bihar. Recently, paddy has also become an important crop of Punjab and Haryana. In states like Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year. These are Os, Aman and Boro. So these are the types of rice. So students, राइस की जो प्रोडक्शन है वो कुछ ग्रोइंग रीजन्स जो है इंपॉर्टेंट वो हैं असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल एरियाज ओडिशा के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र। मेनली जो भी कोंकण रीजन है, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हम लोग ग्रो करते हैं राइस, और इसके साथ साथ अब ये पंजाब और हरियाणा की भी इंपॉर्टेंट क्रॉप बन गई है। इन स्टेट्स में पैडी की 3 क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस, अमन एंड बोरो। सो बेटा ये 2 मेन सीजन्स हो गए, रवि और खरीफ, और तीसरा सीजन इन बिटवीन द रवि एंड द खरीफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज द ज़ैद सीजन। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ज़ैद आर, कौन कौन सी हैं? वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। तो ये क्रॉप्स ज़ैद क्रॉप्स हैं और शुगर केन को ग्रो करने में एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट लगता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज एंड पल्सेस, दीज आर द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया और मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। So now let's start the topic major crops. A variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variations in soil, climate and cultivation practices. Major crops grown in India are rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseeds, cotton and jute etc. सो बेटा डिफरेंट टाइप्स की फूड और नॉन फूड क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं। वो डिपेंड करता है कि वहाँ की सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस कैसी हैं। तो कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद राइस।
It is a staple food crop of a majority of the people in India. Staple means that we use almost daily. तो राइस तो सभी लोग लेते यूज़ करते हैं. आवर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. तो फर्स्ट नंबर पे चाइना है राइस का प्रोड्यूसर और सेकेंड नंबर पे इंडिया. इट इज़ अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर above 25 degrees Celsius and high humidity with annual rainfall above 100 centimeter. In the areas of less rainfall, it grows with the help of irrigation. सो बेटा इंडिया की राइस बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है. इंडिया सेकेंड नंबर पे है, चाइना फर्स्ट नंबर पे है. खरीफ क्रॉप है, 25 डिग्री सेल्सियस और इससे अबव टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी और एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर होना चाहिए. जहाँ पे रेनफॉल लेस होता है वहाँ पे इरिगेशन की हेल्प से राइस को ग्रो करते हैं. Rice is grown in the plains of north and northeastern India, coastal areas and the deltic regions. Development of dense network of canal irrigation and tubewells have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan. So बेटा rice grow mainly होता है नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, कोस्टल एरियाज़ में और डेल्टिक रीजन्स में, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है. अब कैनल इरिगेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ट्यूबवेल्स हो गए हैं, तो जहाँ पे लेस रेनफॉल है जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश या राजस्थान के कुछ पार्ट्स, वहाँ पे भी हम लोग राइस को ग्रो कर सकते हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेजर क्रॉप इज़ व्हीट. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हीट. This is the second most important cereal crop. It is the main food crop in north and northwestern part of the country. This rabi crop requires a cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening. It requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall evenly distributed over the growing season. There are two important wheat growing zones in the country, the Ganga-Satluj plains in the northwest and black soil region of the Deccan. The major wheat producing states are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar and Rajasthan. So बेटा wheat जो है सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्रॉप है इंडिया की, मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में. रवि क्रॉप है ये, ब्राइट सनशाइन चाहिए इसको जब ये पकता है और इसके लिए 50 to 75 सेंटीमीटर जो है एनुअल रेनफॉल चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. और इसके साथ साथ दो मेन जोन्स हैं इंडिया में, द गंगा सतलुज प्लेन्स और नॉर्थ वेस्ट और ब्लैक सॉयल रीजन ऑफ द डेक्कन एरिया. मेन स्टेट्स जहाँ पे हम लोग व्हीट ग्रो करते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार और लास्ट में राजस्थान है. नेक्स्ट मेजर क्रॉप इज मिलेट्स. ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया. दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स बोलते हैं इनको, और इनके बीच में बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है ज्वार, बाजरा और रागी के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, other micronutrients and roughage. Jowar is the third most important food crop with respect to area and production. It is a rain-fed crop mostly. Jowar rain-fed crop है, grown in the moist areas which hardly needs irrigation. Major jowar producing states are Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. और लेट्स डिस्कस अबाउट बाजरा. बाजरा ग्रोज वेल इन सैंडी सॉइल में ज़्यादा होता है राजस्थान वाली साइड एंड शेलो ब्लैक सॉइल. मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा. रागी जो है वो ड्राई सीजन की क्रॉप है और जो रेड सॉयल है या ब्लैक सॉयल है, सैंडी सॉइल्स के ऊपर ये ज़्यादा ग्रो होती है. मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट मेजर क्रॉप इज मेज. इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर. फूड के रूप में भी हम यूज़ करते हैं, फॉडर मतलब एनिमल्स के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं. खरीफ क्रॉप है जिसके लिए टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए. ओल्ड एलुवियल सॉइल पे बहुत अच्छे से ग्रो करती है. बिहार जैसे कुछ स्टेट्स हैं, मेज इज ग्रोन इन रवि सीजन ऑल्सो. यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, HYB सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन, तो इनसे इसकी प्रोडक्शन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हुई है. मेजर जो स्टेट्स हैं प्रोड्यूस करती हैं मेज आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना. इन स्टेट्स में हम लोग मेज ग्रो करते हैं. नेक्स्ट मेजर क्रॉप जो इंडिया में हम लोग ग्रो करते हैं वो है पल्सेस. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. प्रोड्यूस भी सबसे ज़्यादा हम करते हैं और कंज्यूम भी. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पल्सेस हैं, दालें हैं, उनको हम ही करते हैं. दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट. जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा सोर्स है ये. मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर, अरहर, उर्द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम.
Can you distinguish which of these pulses are grown in the Kharif season and which are grown in the Rabi season? So pulses need less moisture and survive even in dry conditions में भी ये जो grow करती हैं. Being leguminous crops, leguminous means जो pods में लगती हैं, जो फली में जो seeds होते हैं. All these crops except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. तो ये हमारी हेल्प करती हैं, जो लैंड है, सॉइल है, उसको और ज़्यादा फर्टिलाइज करने में. ये एयर से नाइट्रोजन को लेके सॉइल में फिक्स करती हैं. देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स. तो रोटेशन में इनको ग्रो करते हैं. मेजर हमारे पास पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी है इंडिया में? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका. So students, these are the major crops of India. Tomorrow we will discuss food crops other than grains. Thank you. Have a nice day.